नमस्कार दोस्तों आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल से लॉ ऑफ कर्मा को समझेंगे। बेसिकली हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ये देखेंगे कि अच्छा करो तो अच्छा होता है, बुरा करो तो बुरा होता है। ये वाली चीज सच है या नहीं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, दुनिया के हर धर्म में किसी न किसी तरीके से ये बात कही जाती है कि आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करिए जो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। सारी मॉरल फिलॉसफीज अलग अलग तरह से इस चीज को कहती हैं। कहीं पर यह है कि भाई डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू टू यू, या फिर किसी फिलॉसफी में या किसी धर्म में भगवान आपको सजा देते हैं या स्वर्ग या नर्क का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अलग अलग तरह से हम यही बात कहते हैं कि दूसरों के साथ आप अच्छा व्यवहार करिए तो आपके साथ अच्छा होगा, दूसरों के साथ आप बुरा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। लेकिन हम आज मॉरल फिलॉसफीज में नहीं जाएंगे। जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं वो सही हैं, जिस भी चीज में आप विश्वास करते हैं वो ठीक है, करिए। हम आज इसी सवाल को फर्स्ट प्रिंसिपल से, नेचर की सच्चाई के एंगल से देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्योरली सेल्फिश रीजंस की वजह से या केवल सांसारिक फायदे नुकसान के चश्मे से देखने पर क्या पता लगता है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, या फिर हमें यह सोचना चाहिए कि यार अगर मैं इससे किसी तरह बेवकूफ बना के फायदा उठा सकता हूं तो मैं उठा लूं। दोस्तों, फर्स्ट प्रिंसिपल्स नेचर की सच्चाई होते हैं, साइंस से आते हैं। और नेचर में हमें यह दिखाई देता है कि जब एक टाइगर हिरणों के झुंड को दौड़ाता है तो या तो वो हिरन मारा जाता है जो धीरे दौड़ रहा था, या फिर वो हिरन मारा जाता है बदकिस्मती से जिसके सींग झाड़ी में फंस जाते हैं, या फिर वो हिरन मारा जाता है जो बेवकूफी में शेर के आने पर दौड़ा ही नहीं। यानी नेचर में आपको आपकी या तो कमजोरी मार सकती है, आपका दुर्भाग्य मार सकता है, या फिर आपकी बेवकूफी मार सकती है। आप ईमानदार हैं या नहीं, हो सकता है जो हिरन मारा गया वो अपने हिस्से की घास दूसरों को खिला देता हो, या बड़ा दयालु हो, या दूसरों को बड़ा प्यार करता हो। आप ईमानदार हैं या नहीं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या नहीं, इससे नेचर में फिजिकल सर्वाइवल के टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर टाइगर्स को देखें तो वो शेर जिसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो दौड़ा करके हिरणों को पकड़ सके वो मारा जाएगा, या फिर वो शेर जो ये सोचे कि यार मैं हिरणों को नहीं मारूंगा, मैं तो हाथियों को ही मारूंगा, वो मारा जाएगा, क्योंकि हाथी बड़ा है, उसको मारने में उसको भी चोट लगेगी और एक आध शिकार करने के बाद वो इतना कमजोर हो जाएगा कि मारा जाएगा। या फिर बदकिस्मती से दौड़ते समय वो किसी गड्ढे में गिर गया या खाई में गिर गया या कुछ और हो गया। यानी बदकिस्मती, कमजोरी या बेवकूफी तो आपको नेचर में मार सकती है, आपकी ईमानदारी या भलमनसाहत या आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंसानों की दुनिया को देखते हैं। क्या होता है जब कोई इंसान कोई गलत काम करता है, और यहां पर हम गलत सही की भी परिभाषा में नहीं पढ़ते हैं, जेनेरिक डेफिनेशन लेते हैं और गलत क्या है सही क्या है इसकी गहरी बहस में नहीं पढ़ते हैं। जब इंसान कोई गलत काम करता है तब क्या होता है। ध्यान दीजिए कि हमारी दुनिया कानून से या लॉ से गवर्नड है। तो जो गलत काम आपने किया अगर वो कानूनन गलत है तो फिर कानून आपको जेल में डाल देगा। ऑब्वियसली कानून या जस्टिस सिस्टम 100% काम नहीं करते, तो चांसेस हैं कि हो सकता है आप बच जाएं, बट वो बचना भी काफी कुछ वैसे ही है जैसे आप एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया ये फटे नहीं। जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में आपको कंटिन्यूअस मेंटल स्ट्रेस रहेगा कि यार अगर ये बम फट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, जितना बड़ा क्राइम होगा या जितना बड़ा रॉन्ग डूइंग होगी उतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, उतने ही ज्यादा वीक पॉइंट्स होंगे, उतने ही ज्यादा उस बम के फट जाने के चांसेस होंगे। तो अगर आप लॉ के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो एक तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप पकड़े जाएंगे, जेल चले जाएंगे। दूसरी, अगर आप बच भी गए तो आपको मेंटल स्ट्रेस इतना हो जाएगा कि वो समझदारी की स्ट्रेटेजी रह नहीं जाती। जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कानूनन गलत है तब तो आपको नुकसान होना ही होना है। या तो आप जेल चले जाएंगे, नहीं तो आप उस मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे कि यार बचे रहें, आज बच गए, कल भी बच जाएं, परसों भी बच जाएं, और कहीं वो ना बोल दे, कहीं उधर से कुछ ना पता चल जाए, कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। साफ बात है कि प्योरली सेल्फिश रीजंस की वजह से भी, हम मोरालिटी और नैतिकता को साइड कर दें, तो प्योरली सेल्फिश रीजंस की वजह से भी ऐसा कुछ करना जो कानून के अगेंस्ट है वो बेवकूफ़ी है। और अब आते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर जो गलत हैं लेकिन कानून की नज़र में अपराध नहीं है, तब क्या होता है। दोस्तों, गेम थ्योरी में एक बड़ी फेमस प्रॉब्लम है प्रिजनर्स डिलेमा। मान लीजिए कि दो चोर हैं, भोलू और ढोलू, और दोनों को पुलिस पकड़ लेती है।
अब पुलिस के पास उन दोनों के खिलाफ थोड़े थोड़े सबूत तो हैं, पूरे सबूत नहीं है। इसलिए पुलिस भोलू के पास जाती है और कहती है कि भाई भोलू, हमारे पास इतने सबूत हैं कि हम तुम्हें 1 साल के लिए जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम हमारा साथ देते हो और अपने दोस्त के खिलाफ गवाही दे देते हो तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम बिल्कुल साफ बच निकलो और तुम्हारे दोस्त को 3 साल की जेल हो जाए। और वो भोलू को यह भी बताते हैं कि हम यही डील तुम्हारे साथी को भी दे रहे हैं, और अगर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे देते हो तो तुम दोनों को 2-2 साल की जेल होगी और तुम दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। यानी स्थिति यह है कि दोनों बंद हैं, अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं देता तो दोनों को 1-1 साल की जेल होगी और छूट जाएंगे। अगर भोलू गवाही देता है और ढोलू नहीं देता तो भोलू तो साफ बच निकलेगा, ढोलू को 3 साल की सजा हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर ढोलू गवाही देता है, भोलू नहीं देता, तो ढोलू बच जाएगा, भोलू को 3 साल की लग जाएगी। और अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे देते हैं तो फिर दोनों को 2-2 साल की जेल हो जाएगी। यानी अगर दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं तो दोनों 1-1 साल में छूट जाते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को धोखा दे देते हैं तो दोनों को 2-2 साल की जेल हो जाती है। अगर एक धोखा देता है और दूसरा नहीं देता तो जो धोखा दे रहा है वो तो साफ बच निकलता है और जो धोखा नहीं दे रहा है उसको 3 साल की जेल हो जाती है। और ये दोनों प्रिजनर्स, ये भोलू और ढोलू, आपस में बात नहीं कर सकते। क्या करेंगे आप? क्लासिकल रियल लाइफ सिचुएशन है। मान लीजिए कि आप कोई दुकान चलाते हैं, मैं आपके यहाँ कुछ सामान लेने जाता हूँ और कोई 10 रुपए की चीज के आप मुझसे 15 रुपए ले सकते हैं। मान लेते हैं कि MRP नहीं लिखा हुआ है। अगर आप मुझे बिट्रे करते हैं तो उस समय आपको ज्यादा फायदा होता है, मुझे नुकसान होता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर एक ही बार ये गेम खेला जाना है और आप जानते हैं कि मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको नकली नोट नहीं दे रहा हूं, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, मैं 10 के 15 रुपए ले लेता हूं, मुझे फायदा हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में मुझे देर सवेर पता तो चल ही जाएगा कि ये सामान 10 रुपए का था जो आपने मुझसे 15 रुपए ले लिए। तो या तो मैं अगली बार आपकी दुकान पे जाऊंगा नहीं, और अगर जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि आपकी नजर बची तो मैं वहां से कुछ 5 रुपए की टॉफी अलग से उठा लेता हूं। यानी हम दोनों ही एक दूसरे को बिट्रे करने वाला, धोखा देने वाला गेम खेलने लग गए। किसी का फायदा नहीं है। अच्छा, रियल लाइफ में आप ध्यान से देखें तो चाहे बिजनेस ले लें, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स ले लें, चाहे लेन देन की या ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स ले लें, रिलेशनशिप्स अगर लंबी नहीं चलती तो आपको कुछ खास फायदा होता नहीं। कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता अगर वो ये सोचे कि मैं अपने कस्टमर को बस एक ही बार सामान बेचूंगा, दोबारा तो ये आएगा ही नहीं। बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर को बार बार आना पड़ेगा, रिपीट परचेजेस करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आपको ज्यादा वैल्यू तभी मिलती है जब आप लोग बार बार इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के डायमेंशंस बढ़ते रहते हैं। वापस आते हैं गेम थ्योरी पर। प्रिजनर्स डिलेमा का ही एक दूसरा वर्जन है आइटरेटेड प्रिजनर्स डिलेमा, यानी जिसमें वही गेम 2 लोगों के बीच में बार बार खेला जाता है। अब बार बार अगर ढोलू और भोलू के सामने वही सिचुएशन आती है तो सेकंड टाइम में भोलू को भी पता है और ढोलू को भी पता है कि इसने पिछली बार क्या किया था। तो अगर भोलू ने पिछली बार धोखा दिया था और मेरे खिलाफ गवाही दे दी थी तो इस बार मैं भोलू के खिलाफ गवाही दे दूंगा, यानी नॉन कोऑपरेटिव गेम शुरू हो जाएगा। अच्छा, नॉन कोऑपरेटिव गेम में दोनों ही पार्टीज को नुकसान है, और इस बीच अगर मेरा गेम किसी और के साथ कोऑपरेटिव चलने लग गया तो मैं उसके साथ गेम खेलने लग जाऊंगा, आपका और मेरा इंटरेक्शन ही होना बंद हो जाएगा, हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। ह्यूमन सिस्टम्स में, रियल लाइफ में ये चीज हो जाती है। आप पहली बार तो किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, थोड़ा फायदा झटक सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको आपके बिहेवियर का पता चल ही जाता है, और या तो उसका बिहेवियर भी आपके प्रति नॉन कोऑपरेटिव हो जाएगा जिसमें आप दोनों का ही नुकसान है, या फिर वो आपके साथ एंगेज करना बंद कर देगा, किसी और के साथ एंगेज करने लगेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं या धोखा देते हैं या किसी और तरीके से गलत करते हैं तो या तो वो भी आपके साथ गलत करने लगेगा या आपके साथ डिसएंगेज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी, चाहे बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो या ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो। आप जितना ग्रो कर सकते थे नहीं कर पाएंगे, आपके रिजल्ट्स खराब हो गए, नतीजे बुरे हो गए। यानी प्योरली सेल्फिश रीजंस की वजह से भी अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो फिर या तो वो भी आपके साथ गलत व्यवहार करने लगता है या फिर वो आपके साथ डील ही करना बंद कर देता है। दोनों ही केसेस में आपको नुकसान होता है। ध्यान दीजिए कि रियल लाइफ में बड़ी वैल्यू हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट से आती है। कोई रिलेशनशिप या कोई एक्टिविटी लंबे समय तक चलती रहे,
और गलत व्यवहार करके आप उस कंपाउंडिंग इफेक्ट की चेन को तोड़ देते हैं। तो कोई भी चीजें आपकी लंबी चल ही नहीं पाती, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, आपको कुछ खास फायदा हो नहीं पाता। और इस हिसाब से देखें तो बुरे व्यवहार का नतीजा बुरा ही निकल रहा है। और मजे की बात यह है कि यहाँ हम किसी मोरालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं, किसी फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं। प्योरली सेल्फिश रीजंस की वजह से, प्योरली सांसारिक कारणों की वजह से भी अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं या बिट्रेयल का व्यवहार करते हैं तो आपकी वो रिलेशनशिप लंबी नहीं चलती, या लंबी चलती है तो वो कोऑपरेटिव नहीं रहती, आपका नुकसान होता है, आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट की सारी चेन्स टूट जाती हैं। यानी अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से देखें तो लॉ ऑफ कर्मा बड़े मजेदार तरीके से काम कर रहा है। आपको सजा गलती वाइज क्लीन कट तरीके से नहीं मिल रही है कि आपने पिछली बार मुझसे 5 रुपए ज्यादा ले लिए थे इसलिए आपको 5 रुपए का यहां नुकसान हो गया। आपको सजा एक बड़े मजेदार तरीके से मिल रही है कि आपकी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज खत्म होती जा रही हैं, आपको रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट खत्म हो रहा है, आपको बहुत सारी वैल्यू जो मिल सकती थी वो नहीं मिल रही है। यानी अगर मैं नेगेटिव गेम खेलता हूं या नॉन कोऑपरेटिव गेम खेलता हूं तो इस चीज की बहुत ज्यादा संभावना है कि 20 साल के बाद भी मैं उसी छोटी सी किराने की दुकान पर बैठा हूंगा, जबकि मेरे बगल वाले और बड़ी दुकानें कर चुके होंगे या और ज्यादा ग्रो कर चुके होंगे, उनके रिलेशनशिप ज्यादा फुलफिलिंग होंगे और उनकी लाइफ ओवरऑल ज्यादा अच्छी चल रही होगी। यानी पॉजिटिव, कोऑपरेटिव, ईमानदार बिहेवियर के प्रैक्टिकल फायदे बहुत हैं। और यहां पर आप स्वर्ग नरक, सही गलत, पाप पुण्य को बिल्कुल अलग कर दीजिए, प्रैक्टिकल फायदे बहुत ज्यादा हैं। और उसका सिंपल कारण यह है कि ह्यूमन एक्टिविटीज में, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्किल बिल्डिंग हो, चाहे करियर बिल्डिंग हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे दोस्तियां हो, ज्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू आपको लॉन्ग टर्म में मिलती है। और अगर आपका बिहेवियर नेगेटिव होता है या अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते या अच्छा नहीं करते तो फिर आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं चलती या गड़बड़ा जाती हैं। यानी टोटली प्रैक्टिकल धरातल पर भी लॉ ऑफ कर्मा जैसी चीज काम कर जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।